हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 20 अगस्त 2025 को जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ हुई है उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे पर एक बड़ी इकोनॉमिकल रिफॉर्म लाने का वायदा किया है, उसने जो जीएसटी के 4 स्लैब है उसे सिर्फ 2 में ही कन्वर्ट करने का फैसला लिया है, जिसमें जो डेली यूजेस आइटम है उसे 5% जीएसटी में वो रखना चाहते हैं और जो महंगे आइटम्स है उसे 40% के अंदर रखना चाहते हैं। ये इन्फॉर्म इसका मकसद ये है कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे और जितना पैसा उसके पॉकेट में रहेगा उसके परचेसिंग पावर लोगों की बढ़ेगी, जिससे वो लोग खर्चा ज़्यादा करेंगे। खर्चा ज़्यादा करेंगे तो जो भारत की इकोनॉमिकल जीडीपी जो हाल फिलहाल अभी 6% के आसपास चल रही है, वो जीडीपी को 8% से लेकर 10% तक ले जाना चाहते हैं और उसके लिए लोगों के पास पैसा होना चाहिए और इसी का मकसद है ये जीएसटी टैक्स स्लैब में कटौती करने का। इसका आम आदमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सिंपल बात अगर आपको बताऊं तो रोज के जो ग्रोसरी या बिल्स में थोड़ा कम टैक्स आपको देना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा खरीदने का मूड बनेगा आपका और आपका पॉकेट थोड़ा हल्का महसूस करेगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसा बढ़ेगा तो आप ज़्यादा रोज़मर्रा की चीज़ों में खरीद भी कर पाएंगे और महंगाई भी काबू में रहेगी। तो ये एक अच्छा फैसला है मेरे हिसाब से। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इंडिया की जो हर साल अगर डेवलप इकोनॉमी बननी है तो हर साल 8% का जीडीपी ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, ताकि वो जियो पॉलिटिकल मुसीबतों से निपटा जा सके और 2047 तक भारत एक डेवलप इकोनॉमी बन जाए। तो इसके लिए हर साल उसे 8% की ग्रोथ से जीडीपी ग्रोथ दिखाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा और इसीलिए जीएसटी के टैक्स स्लैब में भी कटौती की गई है। जीडीपी में 31% से भी बढ़ा के 35% करना जरूरी होगा और डोमेस्टिक डिमांड को इसके लिए बढ़ाना पड़ेगा और इसीलिए जीएसटी में रेट कट किए गए हैं। अब इसका आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अगर सरकार चाहती है कि आप खर्चा करो तो बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे नए जॉब्स बने। अगर आप लोन या स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको लो इंटरेस्ट पर आसानी से पैसा मिलना चाहिए, तभी जाकर आपके पास पैसा आएगा और आपको ऐसी फेवरेबल पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़े और लोग आसानी से पैसे को खर्च कर पाए। आज सेंसेक्स और निफ्टी ने एक और सेशन की वीलिंग स्ट्राइक जारी रखी। सेंसेक्स 213 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी अराउंड 25,000 के ऊपर जाकर बंद हुआ। आज आईटी, एफएमसीजी, रियलिटी स्टॉक में सेक्टर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, जबकि फाइनेंशियल स्टॉक में थोड़ा कम ग्रोथ दिखाई देने को मिला। इसका आम आदमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा होगा तो आज के दिन में आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत ग्रीन दिखाई दे रहा होगा और अगर आपने एफएमसीजी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आज के टाइम में दिखाई देने को मिल रहा होगा। पंचकुला में पुलिस ने एक 48.5 लाख का जो साइबर फ्रॉड हुआ था उस केस को सॉल्व कर लिया है। एक फेक ट्रेडिंग ऐप के थ्रू लोगों को धमाका रिटर्न्स देने का वायदा किया था। इसमें 3 लोग अरेस्ट हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद जो 41 लाख रुपीस लोगों से ठगे हुए थे उसकी रिकवरी भी हो चुकी है। अब इससे आम आदमी को क्या सीख लेनी चाहिए? तो ऑनलाइन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ऐप में कहीं पर भी निवेश करने से पहले 100 बार ध्यान रखें कि वो आरबीआई से अप्रूव्ड है, क्या वो सरकार मान्य ऐप है, उसके थ्रू ही आप किसी भी ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर कोई ऐप आपको ज़्यादा रिटर्न्स देने का लालच करे तो इसका मतलब ये है कि या तो ये एक फ्रॉड ऐप है या तो ये ऐप इतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क ले रही है। तो अगर आपके पास रिस्क एपेटी नहीं है तो इन तरह की ऐप से आप दूर ही रहिए, ऐसा मेरा मानना है। इंडियन रुपीस की बात करें तो डॉलर डिमांड जैसे कॉरपोरेट हेजिंग और स्पेक्टेटोलर की वजह से रुपया थोड़ा सा हल्का आज गिरा, पर फॉरेन बैंक ने डॉलर बेच के डेप्रिसिएशन को रोक दिया, जिसके अराउंड आज जो इंडियन रुपीस है वो $1 के सामने 87.7 पैसे के आसपास बंद हुआ। इससे आम लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो जो लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें खरीदते हैं जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप या फिर कुकिंग ऑयल, उनके लिए चीज़ें थोड़ी महंगी हो सकती है, पर साथ ही एक्सपोर्टर बेस्ड जॉब या कंपनीज को फ़ायदा मिल सकता है। हाँ, क्योंकि उनके प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे वहाँ पर और ग्लोबल मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो आपके लिए तो चीज़ें महंगी होगी, पर जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए चीज़ें सस्ती हो जाएगी और उन्हें ग्लोबल मार्केट में फ़ायदा दिखाई देने को मिल जाएगा। इंडियन की जो बैंकिंग मैग्नेट कहा जाते हैं उदय कोटक, उन्होंने पीएम मोदी से गुजारिश की है कि वो एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो छोटी इंडस्ट्रियाँ होती है उसको हेल्प दी जाए, क्योंकि यूएस ने इंडिया पे 50% से भी ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है, जिससे एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा रिस्क हुआ है। अगर सरकार सपोर्ट नहीं मिलता है तो जीडीपी ग्रोथ पर अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है।
तो अगर ये सपोर्ट मिलता है तो जो छोटी फैक्ट्री या जो एक्सपोर्टर है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल रहेगी। आप जो लोग एसएमई सेक्टर में काम करते हैं उनकी जॉबें भी बनी रहेगी। और तो और ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो बंद नहीं होगी, जिससे जीडीपी की ग्रोथ आने वाले सालों में अच्छी खासी दिखाई देने को मिल सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखें तो गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस अगस्त में 1% से ज़्यादा तक उठा। रुपए की जो कमजोरी के साथ डोमेस्टिक गोल्ड का दाम है वो अराउंड 99,665 पर 10 ग्राम तक पहुंच गया है। अगस्त के मिड में यानी कि ईयर डेट गोल्ड ने 31% का रिटर्न इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। गोल्ड ईटीएफ में भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके पैसा कमाने की होड़ में लग गए हैं। अगर आप भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली ईटीएफ में निवेश करने के लिए, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसा ईटीएफ में डालकर निवेशमेंट नहीं करना पड़ेगा। फेस्टिवल सीजन में ज्वेलरी खरीदने वालों को कोई भी व्यक्ति या उनके परिवार के लोगों को भी पता होना चाहिए कि दाम अभी क्या चल रहा है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो तो आप मंथली 1,000 रुपये की ईटीएफ में एसआईपी करके भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आने वाले सालों में प्रॉफिट आपको दिखाई देने को मिलेगा। सरकार ने डोमेस्टिक कंजप्शन को बूस्ट करने के लिए एक बड़ा प्लान अनाउंस किया है। कुछ डेली यूज आइटम पर जीएसटी कम करने का और ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की बात अभी चल रही है। इसका मकसद लोगों की खरीदारी बढ़ाने का है और जीडीपी को तेज करने का है। दूसरी छोटी इंपॉर्टेंट बात अगर देखें तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो अगर रोज़मर्रा की चीज़ों पर जीएसटी कम हुआ तो आपकी ग्रोसरी या हाउस होल्ड सामान थोड़ा सस्ता हो सकता है, मतलब कि मंथली आपकी सेविंग ज़्यादा होगी। लेकिन अगर सरकार एक्स्ट्रा स्पेंडिंग बढ़ाती है तो लॉन्ग टर्म में टैक्स बोरिंग बढ़ सकती है, मतलब कि फ्यूचर में इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपको हो सकता है, जैसे सब्सिडी कट। यानी कि अगर सरकार जीएसटी में रिफॉर्म करती है, लोगों के पास अगर पैसा डालती है तो सब्सिडी में जो पैसा आपको मिल रहा है उसे वो लोग कट करना पड़ेगा। यानी कि सरकार एक हाथ से आपको देगी तो दूसरे हाथ से आपके पास से छीन भी लेगी, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहा गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने बताया है कि वो रेगुलेशन को ज़्यादा प्रिंसिपल और आउटकम बेस्ड बना रही है, मतलब कि जो बैंक और फिनटेक को रूल्स फॉलो करने के तरीके में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी पर ओवरसाइट टाइट रहेगी। इसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको बैंक फिनटेक प्रोडक्ट में नए और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे कि कस्टमाइज लोन, नए पेमेंट प्रोडक्ट्स। पर इसका मतलब ये भी है कि रिस्की प्रोडक्ट आ सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी फिनटेक प्रोडक्ट या तो फिर पैसों के रिलेटेड प्रोडक्ट में निवेश करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। आरबीआई ने एमपीसी वॉचफुल इंटरेस्ट रेट अनचेंज कॉजन टोन ऑन ग्लोबल टैरिफ, मतलब कि आरबीआई ने रेट को स्टेबल रखने के लिए पॉलिसी रेट पर नज़र बनाए रखी है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड टैरिफ अनसर्टिनिटी को लेकर वरी टोन दे रेट अभी सेम रखे गए हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक अलर्ट पर है। इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा इस न्यूज़ का, तो ईएमआई, होम लोन रेट अभी यूजुअली स्टेबल रहेंगे। अगर आप नए लोन लेने का सोच रहे हैं तो अभी रेट शॉक कम हो सकते हैं, तो रेट कम हो तब आप नए लोन लेने के बारे में सोचेगा, ऐसा मेरा मानना है। एक और अच्छी न्यूज़ देखें तो जुलाई का जो सीपीआई यानी कि फूड इन्फ्लेशन पिछले महीने से कम आया, मतलब कि खाने के दाम थोड़े कम या स्टेबल रहे हैं इस महीने। तो गवर्नमेंट डेटा बताती है कि रूरल में फूड इन्फ्लेशन दोनों डिक्लाइन हुए, यानी कि अभी खाने पीने के दाम में थोड़ी कटौती आई है। आपका इसके न्यूज़ के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या वाकई खाने पीने के दाम में थोड़ी कमी आई है या फिर ज़्यादा हुए हैं, आप मुझे बता सकते हो। ग्लोबल और लोकल प्लेयर जो डेरिवेटिव मार्केट में क्वेश्चनेबल प्रॉफिट या ट्रेड करते हैं उनके ऊपर रेगुलर एक्शन हो सकता है। कुछ फॉरेन फर्म के पेनल्टीज के जिक्र भी आया है, जैसे कि जेन स्ट्रीट, उन्होंने डेरिवेटिव मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कराया है मार्केट को मैनिपुलेट करके। तो ये ना हो इन फ्यूचर, इसी के लिए सेबी ने डेरिवेटिव मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। अब इस स्ट्रिक्ट एक्शन का मार्केट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो डेरिवेटिव से जुड़ी मार्केट है उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, रिटेल इन्वेस्टर को फेयर प्राइस मिलेगा। पर अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरना तो शॉर्ट टर्म मार्केट लिक्विडिटी पे भी इफेक्ट आ सकता है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़। आपके इन न्यूज़ों के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।